एक तो बन्नू में अटैक है जिसकी जितनी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए उतनी कम है, और इस मामले में ना कोई सियासत होनी चाहिए, ना ये मेरी सोच क्या है और किसी और की सोच क्या है। हर उस वाक़े के अंदर जिसमें पाकिस्तानी कौम का एक भी बेटा, एक भी बच्चा शहीद हो जाए, और इस वाक़े के अंदर 18 हैं, 13 सिविलियंस और 5 जो हैं वो सोल्जर्स हैं, तो उसके लिए पूरी कौम को बेहक आवाज़ कहना चाहिए कि ऐसे कातलों को, ऐसे खारजियों का ख़ात्मा इस मुल्क से यकीनी बनाया जाए। बेहक ज़बान कहना चाहिए और पूरी क़ुव्वत के साथ इनको कुचला जाए। और जिन लोगों ने इनके मामले में नरमी माजी में पैदा की या अभी जिनके दिल में इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, उनके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठानी चाहिए। इस मामले में हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी कसूर है, कभी दाएँ चलना शुरू कर देते हैं और कभी बाएँ चलना शुरू कर देते हैं। इस मामले में एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और उस रास्ते से माजी में भी जो हटा उसने पाकिस्तान का नुकसान किया। जहाद अफ़गानिस्तान से शुरू हो जाए और आज तक की तारीख़ में जो जब भी हटता रहा, 90s में हटे तब पाकिस्तान का नुकसान हुआ। ये जितने मुसल्लह जत्थे थे पाकिस्तानी सरज़मीन पे जब पैदा हुए तो उस वक्त हमें आंखें खोलनी चाहिए थी कि कल ये हमें काटने को दौड़ेंगे, हमारे बच्चों का खून बहाएंगे। APS के अटैक में यही हुआ। फिर हमने इनके लिए दरवाज़ा कैसे खोल दिया मुझे समझ से बालातर है। लेकिन इसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करें और पूरी क़ुव्वत के साथ सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है पूरी कौम को उनके पीछे खड़ा होना चाहिए और एक ही आवाज़ उठानी चाहिए कि इन मुल्क दुश्मनों का पाकिस्तानी सरज़मीन से ख़ात्मा यकीनी बनाया जाए। आज की जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो अमरीकी सदर का एक स्टेटमेंट है जो कांग्रेस के अंदर उन्होंने काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान का नाम भी लिया। पहले उनका बयान सुन लें, फिर मैं आपको खबर बताता हूँ कि खबर है क्या। Tonight I am pleased to have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. 26 अगस्त 2021 में जब अमेरिकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकल रही थी तो काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक सुसाइड अटैक हुआ था जिसमें 13 अमेरिकी फ़ौजी उसमें मारे गए थे और काफ़ी बड़ी तादाद में, आई थिंक कोई 150 और 160 के करीब नंबर है जो अफ़गान शहरी उस वाक़े के अंदर शहीद हो गए थे। ये वो शख्स है जो इस वाक़े के अंदर बॉम्बिंग का, जिसके ऊपर मेन इल्ज़ाम है कि इसी ने वो बॉम्बिंग करवाई थी और ये सारे प्लान का मास्टर हेड या जो भी कह लें इसका सुपरवाइज़ करने वाला था इस पूरे प्रोसेस को। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर एरियाज़ पे अमेरिकी इंटेलिजेंस की दी हुई इतला के ऊपर एक कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ़्तार किया और अब इसको अमेरिका के हवाले किया जा रहा है। तो उससे एक कॉपरेशन का वो बाब जो पिछले कई सालों से बंद हो चुका था, 3-4 सालों से, जब से ख़ास तौर पर वो अफ़गान सरज़मीन से अमेरिकी फ़ौजों का इनखला हुआ था तो एक मिसट्रस्ट वाला एलिमेंट आ गया था। यहाँ से हमारे उस वक्त के DGISI एक काबुल बहुत 5 स्टार होटल के अंदर जाके चाय का कप पी के कह रहे थे कि सब कुछ हमारे काबू में। तो अमरीकियों ने उसका मतलब ये लिया था कि ये जो अफ़गान तालिबान का जितना राइज़ है और काबुल के ऊपर कब्ज़ा है इसके अंदर हमारी कोई कार्रवाई शामिल है। उसके बाद एक तनाव वाली कैफियत थी, वो कुर्बत जो करीबी एक ताल्लुक़ था दोनों ममालिक के दरमियान, उसमें रुकावट आई हुई थी। इस वाक़े की बाज़ जो माहिरीन है वो इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं कि शायद वो दो तरफ़ा ताउन जो है वो दोबारा से उसका आगाज़ हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ एजाज साहब हैं, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा, तो आपकी इजाज़त से एजाज चौधरी साहब से बात कर लें। एजाज चौधरी साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो अमरीकी सदर ट्रंप ने दी है जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन जिसके नतीजे में एक हाई वैल्यू टारगेट पकड़ा गया शरीफुल्लाह। तो आपको लगता है कि इट्स न्यू बिगनिंग? 2-3 साल से लगता था कि एक तनाव वाली कैफियत है वाशिंगटन और इस्लामाबाद में। जी, मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा कदम हुआ है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा खैर सगाली ही रखी गई अमेरिका के लिए, बावजूद इसके कि चीन के साथ हमारी मुकम्मल तौर पर यकजहती है, बड़ी दोस्ती है, लेकिन अमेरिका की तरफ कभी हमने उस तरीके से कोई मनफी चीज़ नहीं की थी। बल्कि काउंटर टेररिज्म में भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने कुर्बानी दी थी, आज भी दे रहा है। तो एक लिहाज से एक्नॉलेजमेंट किया है, बड़ी अच्छी बात है। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप से सारी तरफ जो लोग हैं वो परेशान हैं कि भाई ये दोस्त हो या दुश्मन हो, ऐसी बातें करते हैं जो नॉर्मल नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे ख्याल में ये अच्छा हुआ। आई थिंक इट्स ए गुड बिगिनिंग। सर, लेकिन आगे हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे? वो कनाडा को देखें तो कहते हैं हमारी 51वीं रियासत बन जाओ, गज़ा के कहते हैं फ़लस्तीनियों को छोड़ के जॉर्डन और इजिप्ट चले जाओ, यूक्रेन को कहते हैं कि बस हमारे साथ अगर वो करनी है, वो रेयर अर्थ की डील करनी है फिर तो ठीक है, मिनरल्स वाली डील साइन कर लो, नहीं तो फारग हो तुम भी छुट्टी करो। तो ये मालूम नहीं है कि हमारे साथ ताल्लुकात आगे कैसे चलेंगे।
पाकिस्तान इस वक्त रडार पे नहीं है जी उनके। और इस वक्त ज़्यादा सारी तवज्जो यूक्रेन, यूरोप, गाज़ा और फिर उसके बाद चाइना, इवन चाइना पे भी उस तरह की तवज्जो नहीं आ रही है जिस तरह की पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो पाकिस्तान के ऊपर उस तरह नहीं है तवज्जो। पाकिस्तान के लिए कई हवालों से उनके लिए रेलेवेंस बनेगी अगर बनाएं, तवज्जो करें। एक तो अमेरिका ने ये जो $7 बिलियन का असला छोड़ गए अफगानिस्तान में, उसके ऊपर उनकी तवज्जो है। और उस पर भी ये है ज़्यादा कि अगर उनके पास जो फ्रोज़न पैसे पड़े हैं उसी में से शायद वो ले लें। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कोई बड़ा इम्तहान होगा। हाँ, ये हो सकता है कि क्योंकि टेररिस्ट एंटिटीज़ वहाँ पे आती जा रही हैं, वो पाकिस्तान के साथ तावन ही करना चाहेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ इस मामले में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी। जो चीन के साथ है वहाँ पे उनको यह ख्याल है कि हम चीन के कैंप में ऑलरेडी हैं, इसलिए वहाँ पे मुझे लगता है कि अगर कभी उनको ऐसा महसूस हुआ कि पाकिस्तान चीन के बहुत करीब हो गया या उसको स्ट्रेटेजिक एक्सेस दे दिए इंडियन ओशन में, तो तब शायद थोड़ा बहुत कड़े हालात बने। हिंदुस्तान के हवाले से भी वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है अगर हिंदुस्तान के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रहा है, जो नहीं कर रहा, तो उस वजह से भी मेरे ख्याल में वहाँ पे भी मुझे कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि मिनरल्स में या इस किस्म की कोई इकोनॉमिक स्टेक्स अमेरिका बनाना चाहता है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। अमेरिका के इकोनॉमिक स्टेक्स बनने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होगी एज फार एज एक्सटर्नल एक्टर्स आर कंसर्न। तो वो ऑफ कोर्स हम पे डिपेंड करेगा कि हम उसको नेगोशिएट कैसे करते हैं। अगर हम अच्छा नेगोशिएट करें तो मेरा ख्याल है आई सी नो रीज़न कि अगर वो इकोनॉमिक स्टेक्स यहाँ बनाना चाहें पाकिस्तान में अमेरिका, तो मेरे ख्याल में इसको वेलकम करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ। ये शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद तो उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया, लेकिन माजी में खालिद शेख मोहम्मद हो, उसामा बिन लादेन के इवन अटैक के अंदर जो पाकिस्तानी सरजमीन पे हमला था, उसमें वो जो अल-कवैती जो करैक्टर था जिसके फ़ोन को ट्रैक करके वहाँ तक पहुँचे, उसको ट्रैक करने का मामला हो, तो पाकिस्तान ने एक कलीदी किरदार अदा किया था। जितने ये हाई वैल्यू इनके टारगेट्स थे उनकी गिरफ्तारी में, उनको हैंड ओवर करने में, लेकिन बाद में भी शक हमारे ऊपर ही रहता था कि ये लाइन के दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो अब क्या मामला को बेहतरी से आगे बढ़ सकता है या अभी भी वो मिसट्रस्ट बरकरार रहेगा? नहीं, बढ़ सकता है। उसकी वजह यह कि वो अलकायदा की हद तक तो पाकिस्तान से ताउन पे वो मशहूर थे, लेकिन जब उन्होंने गोल पोस्ट शिफ्ट की और तालिबान के साथ शुरू किया, तो पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि तालिबान के साथ जिनका पाकिस्तान आना जाना था, हम कोई इस तरह काइनेटिक एक्शन ले लें कि वो जंग सारी हमारे तरफ आ जाए। अगरचे हमारी तरफ फिर भी आ गई, लेकिन हम नहीं चाहते थे। उसकी वजह से अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा हमारी वो हुई, क्या कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उनका ख्याल था कि ये हम, जिस तरह आपने कहा कि लाइन के दोनों तरफ खेल रहे हैं, गुड तालिबान बैड तालिबान की बातचीत शुरू हो गई। अब ऐसा कोई सीन नहीं है। अब तो आपको पता है कि पाकिस्तान खुद कह रहा है कि ये तालिबान किस किस्म के लोग हैं, जो ना किसी किस्म के रवाबित रखते हैं, ना किसी किस्म के नॉर्म सही रखते हैं। तो इसलिए अब ऐसा नहीं, और बल्कि टेररिज्म का खतरा पाकिस्तान के लिए बहुत शदीद है। जो दुनिया समझती है कि आज पाकिस्तान के लिए, कल दूसरे नेबर्स के लिए होगा और फिर पूरी दुनिया के लिए होगा। तो इस वक्त मुझे कोई गलतफहमी की इतला, कोई ऐसा बुनियाद जो नजर नहीं आ रही है। अगर है गलतफहमी की बुनियाद तो वो चीन के हवाले से होगी, अगर होगी तो वो भी मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान सही तरीके से अपने यानी डिप्लोमेसी करे तो उसमें भी कोई इतना खतरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीनी कभी भी नहीं ये चाहते कि आप अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे ना रखें। तो हम रखना चाहते हैं, अमेरिकी भी चाहेंगे कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप ज़्यादा हो सिक्योरिटी रिलेशनशिप की बजाय। तो ये हमें उसको वेलकम करना चाहिए। मुझे नहीं समझता कि मैं नहीं समझता। हाँ, अलबत्ता कोई ज़्यादा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी ने एक बड़ी अच्छी बात की कि इस वक्त बिनाइन निगलेक्ट का दौर है, इसको मेलाइन अटेंशन में बदल सकता है, ये ना कीजिएगा। इस वक्त जो ताल्लुकात को अच्छा पाना है उतना ही रहने दीजिए।